नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है कल और सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित किया जाएगा। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगने की बड़ी संभावना। लोक भवन में सुबह 11 बजे इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी से आपको रूबरू करा रही हैं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक कल आयोजित की जाएगी। सुबह 11 बजे इस बैठक का आयोजन होगा, जिसमें कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगने की भरपूर संभावनाएं जताई जा रही हैं। लोक भवन में सुबह 11 बजे बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कई बड़े फैसले आ सकते हैं। और आपको बताते चले कि ये बैठक इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, चूंकि यूजीसी को लेकर भी इसमें कुछ ऐसे मुद्दे पर बातचीत भी होने की संभावना है। और इसके साथ साथ जनता से जुड़े विकास की परियोजनाओं को भी यहां से इस पर कुछ रणनीति अख्तियार किया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको बताते चले किसान, शिक्षा, कृषि, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार की ओर से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सुबह 11 बजे लोक भवन में इस बैठक का आयोजन होना है और इसी बीच में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि किन किन प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। मंगलवार को यानी कल सुबह 11 बजे इस बैठक का आयोजन लोक भवन में किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ रहे हैं। तौकीर, अब जिस तरह से कल कैबिनेट की बैठक आयोजित होनी है, मुख्यमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर यहाँ पर अनुमति यहाँ से मिल सकती है, हरी झंडी यहाँ पर मुख्यमंत्री दिखाते हुए नजर आएंगे? कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं तौकीर? तौकीर, आवाज मिल पा रही है क्या? तो यहाँ पर नेटवर्क इशू होने की वजह से कनेक्ट हम नहीं कर पा रहे हैं तौकीर को। लेकिन जिस तरह से कैबिनेट बैठक कल होने वाला है, इसको लेकर तमाम तरीके के इस तरह के प्रस्ताव हैं जिस पर बैठक में मुहर लग सकती है। योगी की कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। योगी सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है। योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है कल और इस बैठक कई मायनों में ये खास माना जा रहा है, चूंकि ये किसानी की मुद्दा हो, शिक्षा व्यवस्था से जुड़े तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और इसके अलावा भी महिलाओं को लेकर भी कई ऐसे मुद्दे को लेकर सरकार काम कर रही है कि महिला सशक्तिकरण पर जोर कैसे देना है। इसको लेकर भी तमाम बैठक में ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर हो सकता है कि मुहर लग सके। लेकिन इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ रहे हैं। तौकीर, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो जरा बताइए कि किस तरह से ये कैबिनेट बैठक रहने वाला है, मुख्यमंत्री किस तरह से हरी झंडी दिखाएंगे, इसमें कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगने की बड़ी संभावनाएं जताई जा रही हैं? क्या अपडेट आता हुआ? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल तौकीर। देखिए, सरकार का हर निर्णय, हर कदम इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब 2027 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कैबिनेट के फैसले काफी अहम हो जाते हैं और क्योंकि जनता से जुड़े सीधे जो मुद्दे होते हैं वो इस कैबिनेट बैठक में लाए जाते हैं। हर विभाग का मंत्री अपने विभाग से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं वो लेकर कैबिनेट बैठक में पहुंचते हैं। फिलहाल देखिए, 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी। एक तो स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, शिक्षा से जुड़ा मुद्दा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी मुक्तेश्वरानंद का जो मामला चल रहा है, जिस तरह से शंकराचार्य ने गौरक्षा के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, वहां पर माना जा रहा है कि गौशालाओं के लिए एक बजट पास हो सकता है। इस कैबिनेट बैठक में काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। गौशालाओं के उद्धार के लिए कुछ कैबिनेट में फैसले हो सकते हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी कहा जा रहा है कि उसमें भी कुछ बड़े बदलाव इस कैबिनेट बैठक के जरिए हो सकते हैं। सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक होगी। माना जा रहा है कि 1 घंटे की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले और खासकर राजनीति में कई ऐसे फैसले हो सकते हैं जो आने वाले चुनाव के निर्णय को भी बदल सकने की ताकत रखेंगे। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक के बाद ही अब बहुत समय शेष नहीं है जब इस कैबिनेट बैठक के चेहरे भी बदल जाएंगे, यानी कि जो शफलिंग होनी है
कैबिनेट मंत्रिमंडल में, उसमें भी माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक के कुछ दिनों बाद ही, यानी कि जो ये कैबिनेट बैठक होगी इसके बाद अगली कैबिनेट बैठक से पहले ही वो चेहरे बदल जाएंगे, कुछ चेहरों को, नए चेहरों को जगह दी जाएगी और इस कैबिनेट बैठक में जो लोग बैठे होंगे कईयों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। यानी कि ये कैबिनेट कई चेहरों के लिए आखिरी भी होगी और कईयों के लिए वरदान भी लेकर आएगी। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि आने वाला समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी बदलाव के साथ आएगा और ये जो कैबिनेट बैठक है इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और गौशालाओं के अलावा भी कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं, माना जा रहा है कि उनको लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से ही अब 2027 विधानसभा चुनाव की नींव रखने की भी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। जी, तो आखिर यूजीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में और ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जो वोट बैंक है ब्राह्मण की या फिर ये कह ले जनरल कास्ट की, वो लगातार ये बातें उठाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। क्या यूजीसी को लेकर भी इस पर कुछ भी रणनीति अख्तियार किया जाएगा या बातचीत की जाएगी? यूजीसी को लेकर मुद्दा जो है क्या कैबिनेट की बैठक में उठने वाला है, इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास? देखिए, ये सेंट्रल मिनिस्ट्री का फैसला है, इसलिए, और ये भी कहा जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद यूजीसी लागू किया गया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश सिर्फ इसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बातचीत कर सकती है कि कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी यूजीसी को लेके आंदोलन या प्रदर्शन हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की सख्ती भी लोगों के लिए सरकार से नाराजगी बढ़ा रही है। इसलिए कैबिनेट बैठक में ये जरूर तय हो सकता है कि कहीं पर भी अगर अपर कास्ट के लोग अगर प्रदर्शन करते हैं तो वहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसी अमानवीय व्यवहार ना हो, उनके साथ मारपीट ना हो, पुलिस की बर्बरता ना हो, इस तरह के मामले सामने ना आए। तो माना जा रहा है कि इस तरह की बातें कैबिनेट बैठक में हो सकती हैं। लेकिन ये जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असर यूजीसी का देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, सनातनी के सबसे बड़े ध्वजारोहक कहलाते हैं योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में यहाँ पर यूजीसी को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में हुए हैं उसको लेकर ये माना जा रहा है कि इसका सबसे ज़्यादा असर भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। 2027 के चुनाव से पहले ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो लगातार छिटक रहे हैं। अभी हाल ही में कई ऐसे ब्राह्मण चेहरे जो लोकसभा के प्रत्याशी भी रहे वो सब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। जाहिर तौर पर ये एक दंड का जरूर सबब है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और लगातार हमने देखा कि जिस तरह से अभी एक ब्राह्मण सम्मेलन कराया गया, वहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वहां पर उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, लोगों ने जमकर विरोध किया, उस भरी सभा में भी उनको विरोध झेलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं यूजीसी एक बड़ा मुद्दा तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार कोशिश कर रही है कि इस मामले को रिजॉल्व किया जाए। लेकिन ये दो मामले फिलहाल अभी मुक्तेश्वर आनंद और यूजीसी, ये दोनों सरकार के गले की हड्डी जरूर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो आखिर देखना दिलचस्प होगा कि इस तरह से जिस तरह से यूजीसी का मुद्दा हावी है भारतीय जनता पार्टी पर, उसका खाट किस तरह से भारतीय जनता पार्टी निकालती है और ये सरकार, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या रणनीति जो है वो अख्तियार की जाती है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि जिस तरह से योगी कैबिनेट की बैठक कल आयोजित की जाएगी और योगी कैबिनेट की बैठक में किन प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन कुल मिलाकर यूजीसी का मुद्दा हावी है और इसको देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे आगे बढ़ाती है।